दोस्तों नमस्कार, मैं देवकी नंदन स्वागत कर रहा हूँ आपका एक बार फिर से हमारे नए व्लॉग बागड़ी कपल पर। और आज मैं खड़ा हूँ हरिद्वार। आप देख सकते हैं हर की पौड़ी के बगल में मैं खड़ा हूँ और माँ गंगा की अभी साफ सफाई चल रही है। आपको पता ही है दीपावली का पर्व आ रहा है और माँ गंगा की अभी सफाई चल रही है। और इस सफाई के दौरान मैंने सोचा क्यों ना आज मैं हरिद्वार जाके पूरा कवरेज करूँ और इसी को कवर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पर आके कुछ चीज़ें देखी तो पूरा शॉक रह गया मैं। मेरे को थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन वो चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ और आप कमेंट करके बताना क्या ये सही है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये माँ गंगा है और माँ गंगा के बगल में शिवलिंग यहाँ पर है। मानता हूँ अच्छी बात है, चलो लोग यहाँ पर जल चढ़ाते अच्छी बात है, ये हमारी धार्मिक आस्था है। ये भगवान की मूर्ति पड़ी है, देखो ये शिवलिंग पड़ा अंदर। ये देखो शिवलिंग, भगवान की फोटो, ये देखो वो बजरंगबली की आपको फोटो दिख रही होगी। सफाई और ये अच्छी बात है, लेकिन ये एक हमारी आस्था के साथ कहीं ना कहीं ये खिलवाड़ भी हो रहा है। गंगा का जल अभी थोड़ा सूखा हुआ है और उसी सूखी गंगा की रेत में मैंने सैकड़ों शिवलिंग, देवी देवताओं की टूटी फूटी मूर्तियों और फोटो देखी। ये वही मूर्तियां हैं जिन्हें लोग श्रद्धा से घरों में पूजते हैं और फिर किसी कारणवश जब वो पुरानी हो जाती है तो इन्हें गंगा के अंदर प्रभावित कर देते हैं। माँ गंगा हमारी आस्था की धारा है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी ही आस्था के कारण गंगा माता को कितना कचरा और प्रदूषण झेलना पड़ता है। शिवलिंग और देवी देवताओं की तस्वीरें गंगा में बहाकर हम क्या सच में उनका सम्मान कर रहे हैं? ये बात विचार करने के योग्य है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी आस्था को जागरूकता से जोड़ें। अगर मूर्तियां या फोटो पुरानी हो जाए तो उन्हें धार्मिक पुनर्निर्माण केंद्रों या मूर्ति विसर्जन कुंड में श्रद्धा से स्थापित करें। माँ गंगा को साफ रखना भी पूजा का ही एक रूप है। आओ अब हम आपको एक माँ गंगा की झलक और दिखाते हैं, जहाँ हजारों लोगों के पेट पलते हैं और उनके घरों के चूल्हे भी चलते हैं। दिवाली का त्योहार रोशनी का प्रतीक है, लेकिन असली रोशनी तब फैलती है जब हमारे मन और हमारे प्रवेश दोनों पवित्र हो। आज मैं हरिद्वार की हर की पौड़ी पर हूँ, जहाँ माँ गंगा के तट पर एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है। दिवाली के इस अवसर पर माँ गंगा की सफाई की जा रही है और इस सफाई में न कोई दिखावा है और न ही कोई स्वार्थ। यहाँ कई लोग अपनी पूरी श्रद्धा और मेहनत के साथ माँ गंगा जल में उतरकर कचरा निकाल रहे हैं, सिक्के ढूंढ रहे हैं और माँ गंगा को फिर से स्वच्छ और निर्मल बना रहे हैं। कुछ लोग शायद ये सोचते हैं कि ये लोग बस सिक्के या सिक्का ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये उनका रोज़गार भी है
माँ गंगा ने इन्हें रोजी रोटी भी दी है और सेवा का अवसर भी। दिन भर मेहनत करने के बाद ये लोग जो कुछ पाते हैं उसी से अपने परिवार का पेट भरते हैं और साथ में ही माँ गंगा को भी साफ सुथरा बनाए रखते हैं। इनका काम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक पुनीत कर्म है, सेवा है, समर्पण भी है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की आत्मा है और जब ऐसे लोग पूरी निष्ठा से गंगा की गोद में उतरकर सफाई करते हैं तो ये देश की सबसे बड़ी सेवा बन जाती है। हम सबको भी उनसे सीख लेनी चाहिए कि माँ गंगा को स्वच्छ रखना सिर्फ सरकार या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। दिवाली की ये रोशनी हमें यही संदेश देती है कि जैसे हम अपने घर को दियों से सजाते हैं वैसे ही अपने मन को और अपने गंगा तट को भी साफ सुथरा बनाकर रखें। आओ अब हम आपको फाइनल दर्शन करवाते हैं हर की पौड़ी के सफाई के दौरान माँ गंगा के दर्शन कैसे दिखती है माँ गंगा। और साथ में आपसे मैं एक निवेदन भी कर रहा हूँ, माँ गंगा को स्वच्छ रखें, धार्मिक वस्तुएं सीधे गंगा में न डालें और दूसरों को भी जागरूक करें। तो अब समय आ गया है इस व्लॉग से विदाई लेने का, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस ब्लॉग में जो बातें हमने की है, जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जो विसर्जन के दौरान अपमान हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं, इसके ऊपर सुझाव ज़रूर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और ऐसे ही आप अपनी दया दृष्टि हमारे पर बनाए रखिए। जय माँ गंगे, हर हर महादेव।